मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र 2022 की हमारी सीरीज़ है जिसमें इंडियन हिस्ट्री को हम कवर अप कर रहे हैं। अभी तक बौद्ध धर्म तक ख़त्म हो चुका है। आज जो है हमारा चैप्टर ये जैन धर्म का है, तो कंप्लीट इसको देखेंगे। इसके बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ जानना है जैन धर्म के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चनायर जो है उसको चला रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन और आंसर्स रहेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं जैन धर्म के बारे में कंप्लीट लेक्चर देखना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जैन धर्म थ्योरी बेस पर रहेगा, जिसके अंदर एमसीक्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। इस वाले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए, घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आपके हो जाते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैन धर्म के संस्थापक ये कौन थे। ये आर्य सुधर्मा थे, महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, या फिर इनका नाम था ऋषभदेव। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऋषभदेव। देखिए, क्वेश्चंस के साथ में आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा। जितना मैक्सिमम आप सोच सकते हो किसी भी क्वेश्चन के बारे में उतना सोचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम पर आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं चीज़ों को, वही डिपेंड करता है कि आपका पेपर कितना सही होगा, कितना सही नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम ऋषभदेव की बात करें तो ये प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के मूल संस्थापक थे। ठीक है, इनको जो है ऋषभदेव भी बोला जाता है, और एक इनका और नाम है जिस नाम से इनको जाना जाता है, और वो है आपका आदिनाथ। तो ये दोनों नाम इनके आप याद रखिएगा। ठीक है, 24वें तीर्थंकर ये सबको पता है, वो थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, इनके बारे में तो खैर आप सभी जानते ही हैं। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो इस बुक की तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसमें जाइएगा और वहां से आप जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन की ही तरह है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। अभी हमने देखा आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में थे मुख्यतः किससे संबंधित थे। ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करें, अभी ये बनारस से थे, कौशाम्बी थे, ग्रीवज्र से थे, या फिर चंपा थे। अब देखिए, पार्श्वनाथ की बात करें तो सबसे पहले पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था, बनारस के जो राजा थे उनका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन, तो अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था, यानी कि इनके फादर जो थे वो अश्वसेन थे, और इनकी मदर जो थी उनका नाम था वामा देवी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, इनका जो चिन्ह था वो क्या था आपका, सर्प, ये इनका चिन्ह था। अब इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो इनके नाम में ऊपर रा लगा हुआ है। ठीक है, और सर्प में भी क्या होता है, ऊपर रा होता है, तो इससे आप थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है इसमें आपको सूचियां दे रखी हैं। एक तरफ आपको सूची में तीर्थंकर दे रखे हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ उनके प्रतीक चिन्ह या फिर जो प्रतिमा चिन्ह है, वो प्रतिमा लक्षण जो है। अब इसको आपको यहाँ पर मिलान कराना है। अभी जैसे हम देखें पार्श्वनाथ की अभी हमने बात करी, तो पार्श्वनाथ तो आप सिंपली मिलान कर देंगे तुरंत, क्योंकि आपको पता चल गया है कि सर्प जो है वो इनका है, क्योंकि इसमें भी पार्श्वनाथ में भी ऊपर रा है, और इनके जो प्रतिमा चिन्ह लक्षण है उसमें भी क्या है, ऊपर रा है। ठीक है, इसके बाद अगर मल्लीनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ को आप मल्ल से ऐड कर सकते हैं। मल्ल का होते हैं कि जो नदी में नाव को खेते हैं, नाव चलाते हैं, मल्लाह जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जल से रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही हमने समझा कि जल से रिलेशन होगा तो मल्लीनाथ का आप किससे लिंकअप करेंगे, जल कलश से, सिर्फ इसी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करें आदिनाथ की, तो आदिनाथ देखिए वृषभ, यानी कि जो सबसे पुराना, अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस टाइम में भी वृषभ की मूर्तियां मिली थी, वो बहुत पुराना है प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो आदिनाथ को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, वृषभ से कर सकते हैं। आदिनाथ का मतलब क्या है, पार्श्वनाथ। इसके बाद संभवनाथ की बात करें तो संभवनाथ यहाँ पर तो आप सीधे से लगा ही सकते हैं कि भैया अश्व होगा, बट फिर भी अगर सपोज करिए ये अकेले में आ जाए या फिर कोई और इसमें तीर्थंकर आ जाए तब पूछा जाए, तब आप कैसे याद रखेंगे। तब इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी आपको बड़ा करना है, कुछ भी संभव करना है अपनी लाइफ में, कुछ भी संभव करना है, दैट मीन्स कि आपको अश्व यानी कि घोड़े की तरह दौड़ना होगा,
जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आप हैं अग्रसर, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको अश्व की तरह दौड़ना होगा। तो यहां से आप यहां पर अश्व को इंटर रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको देखिए चीजें याद रहेंगी। अल्टीमेट रीजन इस बुक को शुरू करने का यही है कि आप लोग जो है सारी चीजें यहाँ पर याद रख पाए, और जब एग्जाम आए तो वहां पर रिकॉल करते समय आपको दिक्कत ना हो कोई। सो इसका आंसर यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जो भी हमने देखा था कि आदिनाथ तो वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, और संभवनाथ की बात करें तो अश्व। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी आपको सूची दे रखी है, उनके संज्ञान दे रखे हैं या फिर प्रतीक चिन्ह कह लें। सो इसमें आपको जो तीर्थांकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं, इनके बारे में आपको अभी पता चल गया कि ऊपर रा है तो भैया इनका क्या होगा, सर्प होगा। ठीक है, क्योंकि सर्प में भी ऊपर रा है। आदिनाथ का अभी हमने देखा वृषभ होगा, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। महावीर स्वामी की बात करें, इनको एक सेकंड रुक जाते हैं। ठीक है, शांतिनाथ की बात करें तो जैसे ही आप शांति की बात करेंगे तो आपको जंगल में सिर्फ एक पशु है जो बहुत शांत रहता है। शांत मतलब हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है, दैट इज हिरन। ठीक है, तो आप इसको तुरंत हिरन से लिंकअप कर सकते हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार करा है, कहें तो ये एक मेन तीर्थंकर रहे थे जिनकी वजह से जैन धर्म बहुत, जिसका प्रचार प्रसार हुआ। दैट मीन्स कि इन्होंने सिंह की तरह दहाड़ लगाई और सबको पता चला जैन धर्म के बारे में। इस तरीके से आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर पार्श्वनाथ और आदिनाथ तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया। महावीर स्वामी के लिए आपको सिंह याद रखना है, क्योंकि जैन धर्म का जो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ वो इन्हीं के थ्रू हुआ, और दुनिया जान गई कि हाँ भैया जैन धर्म भी कोई धर्म चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही शांतिनाथ की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया जंगल में सबसे शांत जो पशु है दैट इज हिरन। तो जैसे ही आप देखेंगे शांतिनाथ, देखिए हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि ट्रिक इस तरीके से हो कि जब आप ऑप्शंस देखें तो वो ऑप्शंस आपको क्लियर करें कि अच्छा अच्छा हम जो है वो सही आंसर हो सकते हैं और हम नहीं हो सकते, या हमारे से क्या आप क्लू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इंटर रिलेट करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। आप कोई नई थ्योरी याद करें, नई कहानी याद करें, फिर उस कहानी को भी आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन है आप उसी के अंदर से कुछ ना कुछ ट्रिक खोजिए ताकि आप उसको याद रख पाए। सो अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो आप इनको फॉलो करिएगा, अदरवाइज अपनी आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये तीर्थांकर दे रखे हैं, इधर इनके संज्ञान दे रखे हैं। पार्श्वनाथ सर्प हो गया, आदिनाथ वृषभ अभी हमने देखा, महावीर का सिंह हो गया, शांतिनाथ का क्या हो गया, हिरन हो गया। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात हो रही है एक तरफ तीर्थांकर और एक तरफ निर्वाण स्थल, यानी कि वो जगह जहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे या फिर उन्होंने अपनी देह को छोड़ दिया। अब ये ऋषभ देव है, वसुपूज्य है, नेमीनाथ है, महावीर है। सो सबके यहाँ पर निर्माण स्थल वो दे रखे हैं, निर्माण स्थल, और आपको बताना है कि कौन सा है जो इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम ऋषभनाथ की बात करें या फिर हम उनके जो आदिनाथ है उनकी बात करें तो अष्टापद ये इसका एक सही आंसर है। ठीक है, यहां पर ही इन्होंने अपने प्राण त्याग करे थे। वसुपूज्य की बात करें तो वसुपूज्य ये थे आपके 12वें तीर्थांकर, 12th नंबर के ये तीर्थांकर थे, और इनका जो निर्वाण हुआ था ये कहां पर हुआ था, समेध शिखर में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका चंपापुरी में। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। नेमीनाथ की बात करें तो नेमीनाथ का यहां पर एकदम सही दिया हुआ है, ऊर्जयंत दिया हुआ है। महावीर की बात करें पावापुरी, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब महावीर स्वामी की अगर हम बात छोड़ दें तो बाकी आपको इन तीनों लोगों के निर्वाण स्थल किस तरीके से याद रहेंगे ये समझने की कोशिश करिए। सो इसमें सबसे पहले हम ऋषभ देव की बात करते हैं। जैसे आप ऋषभ देव का यहाँ पर नाम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये षटकोण मिलेगा, और जो निर्वाण स्थल है इसमें भी आपको यहाँ पर षटकोण मिलेगा। इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वासु पूज्य की बात करें, अब ये याद रखना थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको आप किस तरीके से याद रखें। अगर हम वासु की बात करें तो वासु का जो हिंदी में अर्थ होता है ये होता है प्रतिभा। ठीक है, अब जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा सो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो उसकी प्रतिभा जग जाहिर होगी, सबके सामने आएगी, तो उसके ऊपर फूलों की वर्षा होगी। ठीक है, किसकी वर्षा होगी, फूलों की, और वो फूल किसके होंगे, चंपा के होंगे। ठीक है, चंपा के फूल होते हैं पीले कलर के। ठीक है, सो वो फूलों की बारिश होगी किसके ऊपर, जिसके अंदर प्रतिभा होगी, दैट मीन्स वो है कौन, वासु, और वो पूजनीय भी है। ठीक है, सो आप इस तरीके से इसको यहां पर इंटर रिलेट कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। जैसे ही आप वासु पूज्य देखें दैट मीन्स जो प्रतिभाशाली होता है उसकी पूजा करी जाती है, वो पूजनीय होता है, और पूजा किससे होगी,
चंपा के फूल से या फिर चंपापुरी। ठीक है, मतलब जो उसका निर्वाण स्थल है वो क्या है आपका, चंपापुरी। इस तरीके से आपको ये चीज यहां पर याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो है नेमिनाथ। नेमिनाथ में ऊर्जयंत। ठीक है, अब किसी का जो नाम है, या फिर हम कहें यहां पर नेमी को आप इस तरीके से याद रखिए, नाम। ठीक है, अगर किसी का बहुत ज्यादा नाम होगा दैट मीन्स वो बहुत ऊर्जा, मतलब ऊर्जा उसके अंदर बहुत होगी। ठीक है, ऊर्जा से परिपूर्ण होगा, तभी उसका नाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे ही आप देखें नेमिनाथ तो आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा इसके अंदर जो है ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा नाम हुआ है, तो ऊर्जयंत यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, दीज आर जस्ट ट्रिक्स। आप याद अगर इस तरीके से कर सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हैं जो आपका अपना तरीका आप उससे याद करिए, बट अल्टीमेटली याद रहना चाहिए, दैट इज द कोर थिंग। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तीर्थांकर के बारे में। अब ये जो तीर्थांकर है इनको आपको काल क्रमानुसार जो है वो व्यवस्थित करना है। 24 तीर्थांकर है। अब ये 24 के 24 तीर्थांकर आपको याद रखना बेहद जरूरी है। कैसे याद रखेंगे, आइए उसको समझते हैं। जैन धर्म में हम बात करें तो टोटल कितने तीर्थांकर है, 24 है। ठीक है, अब पहले तीर्थांकर जो है जिनका नाम क्या है आपका, ऋषभ देव, ये तो आपको ऑलरेडी याद है। ठीक है, जो 23वें हैं 23rd, जिनका नाम क्या है, पार्श्वनाथ, ये भी आपको हमेशा याद रहते हैं। 24th की बात करें तो इनका नाम क्या है, महावीर स्वामी। ये 3 ऐसे तीर्थांकर हैं जो आपको याद रहते ही हैं, मतलब इसमें आपको कुछ भी और सीखने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है हम इसी तरीके से इनको याद करना स्टार्ट करेंगे कि मतलब कैसे इनका सीक्वेंस है, एक के बाद दूसरा कैसे आया। आइए इसको समझते हैं। आइए शुरुआत के जो 6 तीर्थांकर हैं सबसे पहले इनको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऋषभ देव की और अजीतनाथ की, तो ये एक स्टोरी के फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 24 है और याद रखना अक्सर टिपिकल हो जाता है। 2-3 बार आप इस ट्रिक को या फिर इस स्टोरी को अपने दिमाग में जब चलाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ऋषभ देव आपको याद है, ठीक है, तो ऋषभ और अजीत ये 2 दोस्त थे, ये आपको याद रखना है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को संभव बनाया। ठीक है, या फिर अपने लक्ष्य को संभव किया, इसलिए सभी लोगों ने उनका अभिनंदन किया। ईश्वर उन्हें सुमति दे, यानी कि अच्छा दिमाग और दे, उनका दिमाग ठीक रखे, सुमति दे, और वे जो हैं वो प्रभु की शरण में रहें। समझ रहे? तो इस तरीके से आप शुरुआत के 6 को यहाँ पे याद रख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक जो है थोड़ा समझ में आएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, सबसे पहले आता है कि भैया ऋषभ देव जो है और जो अजीत नाथ है, ये दोनों ही, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऋषभ देव और अजीत नाथ दोनों क्या हैं, दोस्त हैं, और इन्होंने अपने लक्ष्य को संभव बनाया, इसीलिए सब लोगों ने इनका अभिनंदन किया। ईश्वर इन्हें सुमति दे, दैट मीन्स सुमति नाथ, और वे जो हैं वो प्रभु की शरण में रहे। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर 6 तीर्थांकर याद रख सकते हैं। आइए अब 7 नंबर से 12 नंबर तक के जो तीर्थांकर है उनको समझते हैं। सबसे पहले है आपके सुपार्श्वनाथ 7th नंबर पर। तो 7th एक कैसा है, प्राइम नंबर है। ऐसे ही 23rd ये भी कैसा है, प्राइम नंबर है। 23rd के तीर्थांकर आपको ऑलरेडी याद है कि वो पार्श्वनाथ है। दैट मीन्स कि जो 7वें नंबर के हैं और जो 23वें नंबर के हैं, दोनों के अंदर ही क्या आ रहा है, पार्श्व आ रहा है। इसको बस आपको याद रखना है। तो जैसे ही आप पार्श्वनाथ को याद रखेंगे 23rd नंबर पर, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा 7वें नंबर पर भी पार्श्व ही कोई है, तो सुपार्श्वनाथ जो है उनका नाम है। तो ये आपको 7th प्लेस याद रहेगा। इसके बाद 8 से लेके 12 तक आपको सिर्फ चंद्रमा और उसकी क्वालिटीज के बारे में याद रखना है। चंद्रमा को जैसे ही हम देखते हैं, चंद्रमा की पूजा करी जाती है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं। चंद्रमा की प्रकृति होती है, शीतल होता है। चंद्रमा को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है और पूजनीय तो वो है ही। ठीक है, बस आपने जैसे ही ये याद रख लिया, आपको ये 8 से लेके 12 याद हो गए, 7वां 23वें वाले से याद हो गया। ठीक है, चंद्र प्रभु, यानी कि हम चंद्रमा से बात करेंगे। चंद्रमा दैट मीन्स हम 8 नंबर की बात कर रहे हैं। चंद्रमा को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा कैसा है, मतलब भगवान का दर्जा दिया गया है चंद्रमा को। चंद्रमा को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। चंद्रमा की प्रकृति शीतल होती है। चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है और सबके लिए वो पूजनीय है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो आपको चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ और वसुपूज्य ये आपको याद हो गए। तो इस तरीके से आप जो है 7 नंबर से 12 नंबर तक जो तीर्थांकर है इनको याद कर सकते हैं।
सो आइए अब जो है 13 से लेके और 18 तक के जो तीर्थांकर हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं कैसे याद रखें। देखिए ये जस्ट ट्रिक है, अगर आपको ना पसंद आए, आप अपने तरीके से करना चाहें तो आप फ्री हैं, आप वैसे करिए। सो देखिए जैसे ही आप विमल का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी जो हर दिन आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं। सो विमल अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, आपकी 13वीं हो जाएगी। ठीक है, 13वीं हो जाएगी, दैट मीन्स आपका अंत हो चुका होगा। ठीक है, अंत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब उस तरीके का आप टोबैको मटेरियल खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, आज नहीं तो कल 13वीं हो जाएगी, 13वीं हो जाएगी, आपका अंत हो जाएगा। 13वीं जैसे ही होगी आपको याद रहेगा, अच्छा 13वीं हो जाएगी, विमल विमल, समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे ही हम अंत की बात करें तो अंत से आप अनंत नाथ याद रखेंगे। इसके बाद धर्म क्या कहता है, धर्म कहता है कि शांति से आप अपने कुटुंब में रहें और अर्चना करते रहें प्रभु की। ठीक है, सो धर्म से आ जाएगा आपका धर्मनाथ, शांति से आ जाएगा शांतिनाथ, कुटुंब से आ जाएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, कुटुंब जैसे ही आप देखेंगे तो आपको कुंथुनाथ याद आएगा। ठीक है, और जो अर्चना बोला तो इसमें आपका जो अर है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, अरनाथ को। इस तरीके से आप इसको 13 से लेकर 18 याद कर सकते हैं। अब ये देखिए एकदम इजी है इनको याद रखना, क्यों, क्योंकि मल्लीनाथ को बस आपको याद रखना है। ठीक है, मल्ली को और मुनि को, जैसे ही आपने ये दो नाम याद रखे आपको 23वें और 24वें तीर्थंकर ऑलरेडी याद है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। अब सिर्फ दो बचे, एक है आपका नेमी और दूसरा है नमी। ठीक है, तो नमीनाथ और पहले आएगा फिर आएगा नेमी, मतलब पहले बिना मात्रा का आएगा और फिर आएगा मात्रा का। ठीक है, सो 23 और 24 आपको याद है, 20 आपको, सॉरी 22 आपको याद हो गया, 21 आपको याद हो गया। जो 21 है उसमें मात्रा नहीं आएगी, नमी आएगा, 22 में आएगा नेमी, 23 में आ जाएगा आपका पार्श्वनाथ, 24 में आ जाएगा महावीर स्वामी। बाकी यहाँ पर मल्लीनाथ और मुनि सुव्रत, ये दो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 24 तीर्थंकर आप याद रख सकते हैं। आई होप इस वाले क्वेश्चन का आंसर अब जो है आप बहुत इजीली दे पाएंगे। अब देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अभिनंदन की बात करी गई है, विमल की बात करी गई है, फिर मुनिनाथ की बात करी गई, फिर पदम प्रभु की। अभी हमने जो अपनी पूरी स्टोरी बनाई थी कि ऋषभ देव या फिर ऋषभ और अजीत दो दोस्त थे। ठीक है, जिन्होंने हर चीज को संभव किया। जब संभव किया तो सबने उनका अभिनंदन किया। सबसे पहले हमने किसकी बात करी, हमने बात करी ऋषभ की, ऋषभ देव के बाद हमने किसकी, अजीत की बात करी। ठीक है, कि ऋषभ और अजीत जो थे दो दोस्त थे जिन्होंने हर चीज को संभव किया, सबने उनका अभिनंदन किया। ठीक है, तो अभिनंदन का प्लेस क्या हो गया, 4th हो गया। ठीक है, इनका प्लेस तो आपको पता चल गया। विमलनाथ, अभी हमने विमल की बात करी, भैया विमल खाओगे तो 13वीं हो जाएगी। ठीक है, 13th प्लेस, एकदम क्लियर हो गया। अब हमने जो स्टोरी बनाई थी अपनी कि ऋषभ अजीत दो दोस्त थे जिन्होंने हर चीज संभव करी, सबने उनका अभिनंदन किया, ईश्वर उन्हें सुमति दे, सुमति दे, और वो जो है पदम प्रभु की शरण में रहे, पदम प्रभु। ठीक है, प्रभु। ठीक है, सो पदम प्रभु का प्लेस कौन सा हो गया आपका, 6th प्लेस हो गया, ये वाला प्लेस भी यहां पर फिक्स हो गया। अब आया मुनि सुव्रत, अभी हमने जो सबसे आखिरी वाले याद करे थे जिसमें नमी, नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये आखिरी के 21 से लेके 24 तक। 21 में आपके नमी, उसके बाद नेमी, उसके बाद पार्श्वनाथ, उसके बाद सुपार्श्वनाथ। नमी से जस्ट पहले जो है उन्हीं का है क्या, मुनि सुव्रत। ठीक है, यही बस एक है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, या फिर इनको आप याद रख सकते हैं 20वें नंबर पर जो है ये है आपके मुनि सुव्रत। तो यहाँ पर आपके ये प्लेसिंग हो गई कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, सबके आपके नंबर यहाँ पर पता चल गए। तो सबसे पहले कौन आएगा, अभिनंदन आएंगे, अभिनंदन के बाद 6th प्लेस पर पदम प्रभु आएंगे, यानी कि 1 4, उसके बाद आएगा विमलनाथ और उसके बाद आएगा मुनि सुव्रत। दैट मीन्स आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। आई थिंक आपको ये चीज सही लगी होगी और आपको अब याद रहेंगे 24 के 24 तीर्थंकर। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, इन्होंने ये गिवन किया हुआ है बुक में 24 तीर्थंकर जो है जैन संस्थापक या फिर तीर्थंकर। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि भैया जो जैन महात्मा है इनको क्या बोला जाता है, निर्ग्रंथ बोला जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, निर्ग्रंथ का मतलब क्या है कि जैन महात्मा। टोटल 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले जो है आपके वो है ऋषभ देव, फिर है अजीतनाथ, फिर है संभव, फिर अभिनंदन, फिर सुमति, फिर पदम प्रभु। यहाँ पर हम रुके थे पहले 6 की तरफ। इसके बाद हमने सुपार्श्वनाथ 23वें और 7वें को एक साथ लिया था क्योंकि दोनों में पार्श्व आ रहा है। इसके बाद चंद्रमा की हमने क्वालिटीज की बात करी थी, चंद्रमा को हम पुष्प अर्पित करेंगे। ठीक है, शीतल होता है चंद्रमा, श्रेयांश हमने याद रखा था इससे ही। ठीक है, और सबका पूजनीय होता है। तो यहाँ पर हमारा 12वां प्लेस तक था। उसके बाद 6 और याद करे थे कि विमल
अंत हो जाएगा भैया सबका। धर्म क्या कहता है? शांति के साथ अपने कुटुंब में रहो और जो है अर्चना करो। ठीक है, इसके बाद नमी, मुनि सुव्रत और नेमी, सॉरी नमी नेमी, और उसके बाद आपका या फिर अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इस तरीके से आप ये 24 के 24 तीर्थंकर, देखिए एक दो बार आपको मेरी ये ट्रिक जो है इसको सुनना पड़ेगा। आप अपनी बना सकते हो तो अपनी बनाइए। अल्टीमेट बात यह है कि आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम आपका 14 मई को है पीसीएस का, और आरओ की परीक्षा भी दूर नहीं है, सो तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। सो यहाँ पर देखिए कुंडल ग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? कुंडल ग्राम या फिर कुंड ग्राम। अगर यहाँ पर आपका ये दिया होता कि ये मतलब ये चीज़ ना होती तब हम लगाते क्या? वैशाली, क्योंकि ये एकदम नियर बाई प्लेस है, वैशाली के भी इंटीरियर जाके वैशाली के पास में। सो हम इसी को यहाँ पर लेंगे। अच्छा, महावीर स्वामी की जो मदर थी इनका नाम क्या था? त्रिशाला। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि त्रिशाला जो है ये कहाँ की, मतलब किसकी बहन थी, कहाँ से इनका रिलेशन था? तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि ये चेटक की बहन थी। ठीक है, त्रिशाला इनकी मदर थी, किसकी बहन थी? चेटक की। अब चेटक कौन थे? चेटक थे आपके लिच्छवी, जो गणराज्य था इसके राजा थे। ठीक है, अब बात ये आती है कि ठीक है, अगर इनके फादर की बात करें कि महावीर के जो फादर थे इनका नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के जो फादर थे इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये आता है भैया कि ये कौन से कुल के थे या फिर कौन से उसके थे, तो ये जात्रक क्षत्रिय थे। समझ रहे? ये याद रखना है आपको। और इनके बड़े भाई का नाम अगर पूछ लें तो बड़े भाई का नाम क्या था इनका? नंदी वर्धन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप महावीर स्वामी का जन्म तो समझ गए कि कुंडल ग्राम या फिर कुंड ग्राम में, अब वो वैशाली के पास में है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगर कुंडल ग्राम नहीं दे रखा होगा, वैशाली दे रखा होगा, तब आप वो लगाएंगे। दोनों में से अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो सबसे नियर बाई जो प्लेस है वो लगाएंगे, दैट मीन्स हम कुंडल ग्राम सही आंसर लगाएंगे। जो इनकी मदर थी उनका नाम था त्रिशाला। ठीक है, अब त्रिशाला कौन थी? त्रिशाला जो थी वो लच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे या फिर राजा थे चेटक, उनकी सिस्टर थी। इनके फादर की बात करें तो फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और वो क्या थे? जात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इनके बारे में याद रखनी है। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन का ही रूप है। इसमें कुंडलपुर ये जन्म स्थान किसका है? अभी हमने देखा है कि किसका है? महावीर स्वामी का। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने देखा है कि भैया पावापुरी जो है यहाँ पर इनको मोक्ष मिला था। ठीक है, अब जो ये पावापुरी है ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो ये है आपका बिहार में। अब बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पावापुरी जो है वो जैनियों का तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। महावीर स्वामी जो है ये 527 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 72 वर्ष की इनकी आयु थी, उसमें बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी। तो इनका जो वर्ष है, इनकी आयु जो है जब इन्होंने निर्माण प्राप्त करा, तो ये 72 याद आपको रखना है। बाकी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो अभी हमने देखा इसका सही आंसर क्या है? पावापुरी, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है तीर्थंकर शब्द ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध से है, ईसाई से है, जैन से है, या फिर ये आपका हिंदू से है? तो अभी हमने देखा भैया इतना कुछ पढ़ के आ रहे हैं 24 तीर्थंकर, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप अभी समझ चुके हैं कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी थे। ये तो हमें 24 के 24 ही अब याद हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो अभी आपको 24 के 24 नाम याद है। अब चंद्र प्रभु की बात करें, इनको अभी हमने देखा था भैया, ये तो थे। ठीक है, नेमी नाथ भी थे, संभव नाथ भी थे, नाथ मुनि नाम के कोई भी तीर्थंकर नहीं थे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। अभी तो हमने 24 के 24 तीर्थंकर याद कर रखे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इसका आंसर ना खोज पाए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें प्रभास गिरी
जिनका तीर्थ स्थल है वे जो है वो कौन से उसके थे, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम जैन धर्म वाले पढ़ रहे हैं तो तीर्थंकर ही होंगे, जैन धर्म से ही रिलेटेड होंगे, ये तो बात ठीक है। बट ये जो प्रभासगिरी है, ये जो प्लेस है, ये कहाँ पर है एग्जैक्टली, ये आपको पता होना चाहिए, और कौन से तीर्थंकर हैं जिनसे ये रिलेटेड है, ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। सो देखिए, प्रभासगिरी की अगर हम बात करें तो प्रभासगिरी ये आपके उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक जैन तीर्थ स्थल है, और कौशाम्बी जो है इसका प्रभासगिरी स्थल छठे जैन तीर्थंकर जिनका नाम क्या है पद्म प्रभु, इनसे रिलेटेड है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप यूपी का कोई एग्ज़ाम देंगे तो आपसे यूपी स्पेसिफिक पूछा जाता है, तो यूपी स्पेसिफिक में सारी ही चीज़ें आती हैं। अगर इतिहास का वो पोर्शन जो आपका यूपी से रिलेटेड है तो वो यूपी स्पेशल की कैटेगरी में भी आता है, और वो करंट मतलब वो सॉरी जो हिस्ट्री है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रभासगिरी, आप ज़रूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, ये जो पूर्ण ज्ञान है इसके लिए क्या शब्द है, जिन है, कैवल्य है, रत्न है, या फिर निर्वाण है। तो निर्वाण को अभी हमने देखा, निर्वाण का मतलब क्या होता है भैया, मोक्ष होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर पूर्ण ज्ञान का मतलब है वो क्या है, कैवल्य, कैवल्य प्राप्त होना, इसी को बोलते हैं पूर्ण ज्ञान होना। महावीर स्वामी की अगर आप बात करें 12 साल 12 ईयर्स इन्होंने तपस्या करी थी। अब जो तपस्या करी तो उस तपस्या के बाद इनको पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ, समझ रहे। अब ये जो इन्होंने तपस्या करी, रिवर जरूर आपसे पूछा जाता है, तो ऋजु पालिका वो रिवर थी जिसके किनारे इन्होंने तपस्या करी थी। सो आइए इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जम्बविका ग्राम, इसके पास में ऋजु पालिका रिवर, ठीक है, यहाँ पर एक साल का वृक्ष था जिसके नीचे इन्होंने 12 साल तक तप किया, और उसके बाद जो है इनको पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ, और ये जो है केवलिन कहलाए पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। तो देखिए ये 2017 के मेंस में पूछा गया है आरओ के। सो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका, ऋजु पालिका रिवर, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपसे, जिसमें त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म की महिमा है ये बताना है। तो ऑब्वियसली बात है भैया, इसका आंसर तो आप तुरंत सही लगाएंगे, वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि जैन धर्म। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सम्यक धारण की, तो ये है आपका दर्शन से रिलेटेड। सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये तीनों जो है इनको कंबाइन करके क्या बोला जाता है, त्रिरत्न बोला जाता है जैन धर्म का, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोक्ष के लिए ये 3 साधन है, सम्यक धारण या फिर दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। और ये जो 3 हैं इनको जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिरत्न या फिर 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है। अभी हमने देखा है, सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी यानी कि जैन धर्म। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मान्यता देता है। सो जब हम बात करेंगे जैन दर्शन की तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा है भैया इसमें त्रिरत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बट ऐसे ही जो बौद्ध धर्म है इसमें भी त्रिरत्न होते हैं, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म में इनको त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ये हमने बौद्ध धर्म वाले जो चैप्टर था, जो भी अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके, उसमें हम ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। सो इसको हटा दिया गया था बाद में, शायद नहीं हटाया गया होगा, तो ओवरऑल आप इसको समझ सकते हैं, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ये लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अणुव्रत सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने किया था, हीनयान ने किया था, जैन धर्म ने किया था, या फिर ये लोकायत शाखा ने। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, जैन धर्म, क्योंकि इसमें है तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ऑब्वियसली बात है जैन धर्म की ही बात कर रहे हैं। सो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर अप करना चाहते हैं स्पेक्ट्रम से,
सो उसका सीरीज स्टार्ट हो चुका है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर कवर अप करेंगे, चैप्टर वाइज भी कवर अप करेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो महेश वर्णवाल जी की बुक है, उसको हम कवर अप कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर डेली बेसिस पर देखिए। इसी तरीके से तैयारी होगी, 14 मई बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, बहुत कम टाइम है आपके पास। चलिए, जैन धर्म की हम बात करें तो इसमें 5 महाव्रत हैं, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। इसकी व्यवस्था जो है जैन धर्म में करी गई है, 5 महाव्रत है। अब ये जो गृहस्थ लोग होते हैं, यानी कि जो गृहस्थी में फंस गए हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इन 5 महाव्रत का यूज़ कर पाए, मतलब इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाए, ठीक है। सो इनके लिए मतलब ये लोग आंशिक रूप से जो है इन महाव्रतों के अणुव्रत को जो है अपने जीवन में उतार पाए, इसके लिए अणुव्रत की यहाँ पर अणुव्रत को लेके आया गया, ठीक है। सो ये अणुव्रत कौन कौन से हैं, तो इसमें खाली जो अहिंसा है इसमें अणुव्रत लगा देना है, ऐसे ही आपके सत्य में अणुव्रत लगा देना है, अस्तेय में लगा देना है, ब्रह्मचर्य में लगा देना है और अपरिग्रह में। सो ये जो है 5 आपके कौन से हैं, अणुव्रत है जैन धर्म में। इसके बाद स्यायवाद सिद्धांत, ये लोकायत धर्म का है, शैव धर्म का है, जैन धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, जैन धर्म, ठीक है। अब स्यायवाद होता क्या है ये समझना बेहद ज़रूरी है, तो इसकी थ्योरी एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, अब इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। मतलब इन्होंने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया कि वेद जो है वो सर्वोपरि है, ठीक है। और जो उस टाइम पर सामाजिक और धार्मिक जो रूढ़ियाँ थी उससे इन्होंने कहा कि ये सारे पाखंड हैं, इनका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। मतलब उन्होंने ना तो ये बोला कि भैया एकदम नास्तिक बन जाओ, ना ये बोला कि वेदों की जो श्रेष्ठता है या फिर वेदों को जो श्रेष्ठ माना गया है तो वेदों के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ चलाओ, कि वेद सर्वोपरि है, इस बात को भी नहीं माना और इस बात को भी नहीं माना कि आप जो है एकदम नास्तिक हो जाए। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, इसी कोई अनेकांतवाद या फिर स्यायवाद इसकी संज्ञा दी गई, ठीक है। स्यायवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सप्तभंगी नय, ठीक है, स्यायवाद का एक नाम है और अनेकांतवाद भी इसको बोला जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि स्यायवाद किससे संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है भैया, जैन धर्म से संबंधित है। अभी हम इस चीज को पूरा देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो जो स्यायवाद है वो है, ऑब्वियस सी बात है, अनेकांतवाद भी स्यायवाद का ही एक नाम है, ठीक है, और सप्तभंगी नय भी इसी को बोला जाता है। सो यहाँ पर आपका 1 और 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। इसको अभी हमने कंप्लीट देखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, शून्यवाद की, तो शून्यवाद क्या है, ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक नागार्जुन थे, ठीक है। तो शून्यवाद क्या है ये जरूर आपको यहाँ पर याद रखना है, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है और नागार्जुन ने इसकी मतलब वो इसके प्रवर्तक थे। जबकि अगर हम सर्वस्तिवाद की बात करें, ठीक है, तो सर्वस्तिवाद ये बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना क्या है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैभिषिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स आते हैं कभी कभी तो टंग ट्विस्टिंग का काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और जो पालन पोषण है ये जो है क्या है, मतलब कैसे हुआ है। तो ये जैन धर्म के अकॉर्डिंग आपको देखना है। सबसे पहला यहाँ पर सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, आस्था से, आत्मा से, किससे हुआ है। तो सही आंसर क्या आएगा कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन कहता है कि समस्त विश्व जीव और अजीव दो नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि जो जिनके अंदर लाइफ है और जिनके अंदर लाइफ नहीं है उन दोनों से मिलकर ये पूरा संसार बना हुआ है। जीव, अब ये क्या है, जीव वो है भैया जो चेतन है, जिसके अंदर आत्मा है, जो मूव ऑन कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है। और अचेतन जड़ तत्व है, समझ रहे, ये यहाँ पर दिया हुआ देखिए। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक
सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीव के अंदर जो आत्मा है वो ऐसा नहीं है कि कोई परम ब्रह्मा है, उसी की आत्मा जो है वो एक जीव के अंदर, मतलब जीव में हम सब लोग आते हैं जिसके अंदर भी आत्मा है, तो उसके अंदर आ गई है। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये व्यक्तिगत आत्मा है हर किसी के अंदर। जैन मत क्या कहता है कि आत्माएं अनेक होती हैं और सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प एक यहाँ पर सही है। ठीक है। सो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालक और कोई नियंत्रण करता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कोई परम ब्रह्मा बैठे हुए हैं जिनकी वजह से पूरी सृष्टि बनी है और वही इसका लालन पालन कर रहे हैं, ये जैन धर्म नहीं मानता। अनेकांतवाद, अभी जो हमने देखा था स्यायवाद या फिर अनेकांतवाद, निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? तो ऑब्वियस सी बात है भैया, अभी हम देख चुके हैं इसके बारे में पूरा, तो जैन दर्शन यहाँ पर है, फिर जैन मत जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? अगर आप जैन धर्म की बात करोगे तो जैन धर्म में क्लियरली बोला है कि भैया हर किसी के अंदर इंडिविजुअल आत्मा है और कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर बैठा हुआ है वो पूरे संसार को चला रहा है। ये कोई थ्योरी जैन धर्म में नहीं मानी जाती। ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? आपका जैन धर्म आएगा। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, ये संसार नित्य और शाश्वत है, यानी कि ये चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होगी। ये जैन धर्म मानता है। हिंदू, इस्लाम और बौद्ध धर्म में ये मान्यता है कि भैया प्रलय आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है आपसे कि जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है? कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है या फिर वो है आपका विराग? तो सही आंसर क्या है भैया? अहिंसा। कभी भी आप किसी जैन मुनि को देखें, एक चीज आप जरूर पाएंगे, उनके मुंह पर पट्टी लगी होती है। मतलब वो इस बात तक की कोशिश करते हैं, प्रयास रहता है उनका कि एक छोटा सा कीटाणु भी जो है उसकी हत्या ना हो। मतलब पूरी तरीके से अहिंसक होने का वो प्रयास करते हैं। समझ रहे? तो यहाँ पर इसकी थ्योरी देखते हैं। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवर्जकों अर्थात तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो अभी हमने इसके महाव्रत देखे थे और जिसके अणुव्रत भी बनाए गए ताकि जो गृहस्थ लोग हैं वो उसका पालन कर पाए, सबके अंदर खाली अणुव्रत ऐड करना है, नामक पंच महाव्रत की व्याख्या की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है यापनीय। ये जो है कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है या फिर किसका ये संप्रदाय है यापनीय? तो अभी जैसे भैया आप जैन धर्म पढ़ रहे हो तो इसका सही आंसर क्या आएगा? जैन धर्म ही आएगा। ठीक है। अब यापनीय के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो यापनीय जो है वो जैन धर्म का संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन श्वेतांबर मान्यताओं का भी ये पालन करता है। ये चीज यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि यापनीय, ये तो आपको समझ में आ गया कि जैन धर्म का एक संप्रदाय है। इसकी जो उत्पत्ति हुई वो दिगंबर संप्रदाय से हुई, जबकि श्वेतांबर मान्यताओं को भी ये मानता है, उसका पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थनकवासी संप्रदाय ये किससे संबद्ध है? तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा भैया? जैन धर्म आएगा स्थनकवासी के लिए। स्थनकवासी की बात करें, ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया जैन धर्म से रिलेटेड है। अब जैन में स्पेसिफिक पूछे तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है उससे है। अब और स्पेसिफिक पूछे कि भैया कब इसका उदय हुआ था, कब इसकी उत्पत्ति, तो 1653 में हुई थी। अगर पूछ रहे हैं आपसे कि मतलब और ज्यादा कौन सा संप्रदाय था इससे पहले वाला जिसके अंदर से ये निकल के आया, तो वो था आपका लोंका, जिसकी स्थापना किसने करी थी? लोंकाश ने की थी। ठीक है, या फिर लोंकाशा ने की थी। तो वहां से ये उत्पन्न हुआ और इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। ये आपको स्थानकवासी के बारे में याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? अब ये 12 अंग है, 14 पूर्व है, या फिर ये 12 उपांग है, या फिर 14 उपपूर्व है। तो अगर कभी आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो हमेशा याद रखना कि जब हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं तो जितना बड़ा संख्या होगी और उसके आगे पूर्व लिखा हो वो उतना ही पुराना होगा। तो 14 देखेगा इसके अंदर, देखें सबसे बड़ा नंबर 14 है और पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 14 पूर्व जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये ट्रिक है, जस्ट हमेशा हर जगह अप्लाई मत करिएगा, बट मेजॉरिटी केसेस में ये सही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 14 पूर्व ये जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है,
ठीक है। और अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे और ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाला अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है। सो ये आपको इसके बारे में याद रखनी है कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे और ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ये सारी चीज इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूज करता है। ठीक है। सो पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अर्धमगधी। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि अर्धमगधी। समझ रहे? इसको जरूर याद रखिएगा। काफी बार ये मतलब क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है और थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है। सो अगर हम देखें नॉर्मली सब पाली इसमें यूज कर देते हैं, बट मत करिएगा, इसको अर्धमगधी याद रखिएगा। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा जो है अर्धमगधी उसमें लिखे गए हैं। ठीक है। इसके 12 अंग अर्धमगधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित हुए या फिर संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है यानी कि ट्रांसलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? समेध शिखर यानी कि ऑप्शन सी। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था पार्श्वनाथ 23 जो है वो तीर्थंकर थे, बनारस में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो फादर थे वो अश्वसेन उनका नाम था और वो थे आपके इक्ष्वाकु वंश के। ठीक है। माता का नाम इनकी वामा देवी था। ये सारी चीज इनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इसमें एक बार थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्श्वनाथ के बारे में। सो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जन्म हुआ बनारस में। इनके जो फादर थे, इनके फादर क्या थे? इक्ष्वाकु वंश के थे और उनका नाम क्या था? अश्वसेन। वही माता क्या नाम था उनका? वामा देवी उनकी माता का नाम था। 30 साल के थे जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपना जीवन वैराग्य और तपस्या में लगाया। बनारस के पास में पड़ता है ये आश्रम पद उद्यान। इसमें समेध समाधि इन्होंने ली और कठिन तपस्या करने में ये विलीन हो गए। उसके बाद 84वें दिन यानी कि 84th डे को इन्हें कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण जो हुआ वह कहाँ पर हुआ? समेध पर्वत पर हुआ या फिर समेध शिखर पर। और इसी की वजह से जैन क्षेत्र में ये मतलब जैन सिद्ध क्षेत्र इसको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। अब ये थेरी गाथा है, सूत कृतांग है, आचारांग सूत्र है या फिर ये वृहत कल्प सूत्र है। अब आपको ये बताना है इसके अंदर से कौन सा है जो कि आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है। सो इसमें जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? थेरी गाथा। ये जो है आरंभिक जैन साहित्य का पार्ट नहीं है, जबकि अचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और वृहत कल्प सूत्र ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। इन तीनों को जो है ये जरूर याद रखिएगा, आपको अपने आप चीजें याद रहेंगी। ठीक है। सूत्र कृतांग, अचरांग सूत्र और वृहत कल्प सूत्र ये तीनों ही जैन साहित्य जो था आरंभिक उसके पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु थे या फिर वो कालकाचार्य थे या फिर वो देवर्दी क्षमा श्रमण थे? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? स्थल या फिर स्थूलभद्र। ये जो आपका जैन संप्रदाय का पहली बार विभाजन हुआ तो उसमें श्वेतांबर संप्रदाय जो बना उसके ये प्रमुख थे। ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी थ्योरी कि मौर्य काल में मगध में जब एकदम भीषण अकाल पड़ा था उसकी वजह से वहां पर जो जैन संघ थे उसमें भद्रबाहु ये श्रुत केवली अपने अनुयायी को लेकर दक्षिण की ओर चले गए और जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुष्टाघात प्रदेश में बस गया और अकाल जब समाप्त हुआ तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटे। लेकिन जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में वाद विवाद हो गया और उसके बाद स्थूलभद्र अकाल के समय
मगध में ही रहे थे, वो तो गए नहीं थे कहीं, भद्रबाहु गए थे अपने अनुयायियों के साथ में। सो उन दोनों के बीच में जब वो डिस्प्यूट हुआ तो फाइनली उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु इन्होंने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि इन्होंने बोला कि निर्वस्त्र रहो। भद्रबाहु वही जो कि दक्षिण में चले गए थे। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, भद्रबाहु आएगा। ठीक है, दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, जिसमें बात करी गई है भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जामली था, विपिन था, योसुद था, या फिर वो आपका क्या था, प्रभाष था। तो सही आंसर क्या आएगा, जमाली। अब जमाली कौन था भैया, ये इनका दामाद था। ठीक है, अगर इनके बारे में देखिए थोड़ा सा, इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो यहाँ पर दी हुई है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था 599, ये अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। इनकी जो पत्नी थी इनका नाम था यशोदा, और उनसे प्रियदर्शन या फिर प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का जो विवाह करा वो जमाली के साथ में करवाया था, और वो क्या था, वो भी क्षत्रिय वंश का ही था, और जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और वही उनका शिष्य था, यानी कि जो इनका दामाद था वही इनका शिष्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो अभी हमने देखा जमाली, इसका सही आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बात करी गई है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, सॉरी। ठीक है, अब ये वैशाली है, पावा है, ये वल्लभी है, या फिर पाटलिपुत्र। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि पाटलिपुत्र। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन जो था उसका आयोजन किया गया था, और इसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसका टाइम चल रहा था, ये शासन किसका चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का। पहला जैन सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में, और इसी में ही श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र जो है वो नष्ट हो गए, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं प्रथम जैन सम्मेलन की, जिसमें भद्रबाहु नहीं शामिल हुए थे, ये यहाँ पर याद रखना है आपको। और इसमें ही श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, और ये प्राचीन जैन साहित्य सब नष्ट हो गए, इसकी वजह से ही इसको आयोजित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चलिए आगे बढ़ें। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको एक कथन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है यहाँ पर कारण, आपको बताना है कि क्या इसके अंदर स्टेटमेंट सही होगा। सो जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जो सटीक विकल्प है इसको चुनिए। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कथन जो है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर धर्मसूत्र में कितने, 12 अंग शामिल है। दूसरा दिया हुआ है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया। तो यहाँ पर अभी हमने देखा है इसका आंसर। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में काफी कुछ हम देख चुके हैं। सो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो वल्लभी नहीं है, वो क्या है आपका पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, सो उसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है और इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। ये भद्रबाहु के नेतृत्व में थे, और इस तरीके से पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा हमारा सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपको जो कथन दे रखे हैं, पहला कथन है कि वर्तमान महावीर की माता लच्छवी के जो मुख्य थे या फिर प्रमुख थे चेटक, उनकी पुत्री थी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट कि गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा दे रखा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। सो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है, बाकी सारी बात ठीक है, बट ये जो लच्छवी के मुख्य चेटक थे, इनकी पुत्री तो थी नहीं, इनकी क्या थी, बहन थी। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। तो पहला तो स्टेटमेंट ये गलत हो गया। दूसरा है कि गौतम बुद्ध थे, इनकी माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी। ये अगर आपने लास्ट चैप्टर देखा है तो आपको याद होगा कि ये वाली बात तो सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ये बनारस के थे, ये तो हम अभी देख ही चुके हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही होगा, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। मतलब आपको जो 4 कथन दे रखे हैं, 3 जो है इनकरेक्ट है और एक ही स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि स्थलबाहु इनके नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो ये तो गलत है क्योंकि भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। दूसरा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि वो तो कहलाए थे दिगंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो यहाँ पर आएगा वो है आपका तीसरा स्टेटमेंट, जिसमें प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बात करी गई है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी। सो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों के द्वारा हुआ। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए और इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन सभा की जो प्रथम महासभा थी उसमें भाग नहीं लिया था, अभी हमने पहले ही देखा हुआ है। जबकि कलिंग का जो चेदी वंशीय शासक था खारवेल, वो जो था जैन धर्म का समर्थक था और उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए उसने प्रभुत्व दान किया। ठीक है, और उसके रहने के लिए मतलब जो जैन साधक थे उनके रहने के लिए उसने संरक्षण भी दिया और काफ़ी सारी चीज़ें इसने करी। और उसने भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार यानी कि जो गुफा के अंदर रहने का स्थान, ये भी इसने वहाँ पर बनवाया। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या फिर मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। ये सारी बातें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें यहाँ पर आपसे बात करी गई है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसमें बात करी गई निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जैन सिद्धांत के अनुसार है, एकदम सही है। ठीक है, इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है और इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूत तत्व माना गया है जो जीव में प्रवेश कर नीचे संसार की ओर खींचता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है उस अवस्था को सवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा यहां से यहां तक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है उस अवस्था को सवर कहा जाता है। तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है उस अवस्था को निर्जरा बोला जाता है। ठीक है, जब जीव के अंदर जो पहले से कर्म मौजूद है उनका विनाश होने लगता है उसको क्या, निर्जरा बोला जाता है। जैनियों का विश्वास क्या है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। इसका मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है उस स्थिति को जैन धर्म में क्या बोला जाता है, मोक्ष बोला जाता है। मतलब आपके जो कर्म है जो आपने भोग लिए उसके बाद अब जो है आप मोक्ष प्राप्त कर गए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, या फिर हाँ 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं जिसे त्रिरत्न बोलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या करी और काया कलेश पर भी बल दिया। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा जाता है और वह अनंत चतुष्टय, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। ये जैन धर्म का सिद्धांत कहता है। इसको क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है समाधि मरण, ये किस दर्शन से संबंधित है, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन, जैन या फिर लोकायत। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका, लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन से संबंधित है समाधि मरण। समाधि मरण इसका एक और नाम भी है, ये क्या है आपका, संलेखना। संलेखना या फिर समाधि मरण या फिर संथारा। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु
निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। मतलब जब आपको पता चल जाए कि भाई आपकी मौत जो है वो पास में आ चुकी है, आपको अपना जीवन त्याग करना है, तो उसके बाद आप खुद से ही अपना जीवन त्याग कर दो। और व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु करीब है, तो वो खुद ही जो है खाना पीना छोड़ देता है। और इसे दिगंबर जैन साहित्य के अनुसार समाधि मरण या फिर संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर जो साधा पद्धति है उसमें इसको संथारा कहा जाता है। दोनों में इसके अलग अलग मतलब है, और लोकायत दर्शन जो है वो मतलब उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, समाधि मरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड वाला यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारा देखिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईसा के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के 7 शासक हुए कुल, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में जो पाल शासक थे, इनके दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा, और ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है, और ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर सही है। ऑप्शन 1 में क्या बोला गया है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आजीवक संप्रदाय, इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे। ठीक है, सो आजीवक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, इनका नाम क्या था, मखली गोसाल। समझ रहे, इनका आंसर क्या होना चाहिए, मखली गोसाल। तो ये ऑप्शन ए और बी में तो नहीं दिया, आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मखली गोसाल, ये यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। अब मखली गोसाल प्रारंभ में क्या थे, महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में महावीर से इनका कुछ मतभेद हो गया। उसके बाद ये महावीर की जो शिष्यता थी, मतलब उनके शिष्य बन के रहना इन्होंने छोड़ दिया, और आजीवक नाम का एक इन्होंने नया संप्रदाय स्टार्ट किया, और इनका मत नियतिवाद कहा जाता था। मतलब ये सब कुछ डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, जो भी कुछ हो रहा है वो डेस्टिनी है, यू आर डूइंग नथिंग। ठीक है, सो इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है, ये आजीवक जो संप्रदाय है इसका मानना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो सही आंसर क्या आएगा भैया, आजीवक आएगा, अभी हम देख चुके हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संप्रदाय की नियता की अटलता में विश्वास करता था वो कौन सा संप्रदाय है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, आजीवक हो जाएगा। ऑलरेडी वी हैव सीन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक तरफ सूची दे रखी है, एक तरफ सिद्धांत दे रखा है, इसको आपको यहाँ पर मिलान करवाना है। इसको थोड़ा सा ट्रिक से देख लेते हैं, याद रहेगा। वैसे नागार्जुन का तो शून्यवाद आपको याद रहेगा ही, फिर भी ना याद रहे तो हमेशा याद रखना भैया, अगर नाक काटेगा तो तुम शून्य अवस्था में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर एकदम आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, लकुलीश, अगर मैं ये मात्रा हटा दूं तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा, लाश लगेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात लगेगा, लाश। ठीक है, अब लाश और पशु, पशुपत, पशुपति या फिर पशुपति, पशुपति मतलब भगवान शिव, समझ रहे हैं। तो वही जो है वो मृत्यु के देवता है, यानी कि लाशों के देवता है। तो यहां से आप लकुलीश को पाशुपत से इंटर रिलेट कर सकते हैं। भद्रबाहु, अब इनके बारे में ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले से ही पता है भैया, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, जैन धर्म की बात हो रही है। गोसाल की बात करें तो गोसाल की बात करें तो गोसाल, इनको भी अभी आप देख चुके हैं। ठीक है, मक्खली गोसाल तो आजीवक होगा। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। खाली आपको नागार्जुन भी खैर याद ही होगा पहले से, बट ये एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर सही लगे तो आप इस तरीके से याद करिएगा, अदरवाइज पहले से याद है वेल एंड गुड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। अब ये आजीवक थे, थारू थे, जैन थे या फिर तांत्रिक थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आजीवक। अभी हमने देखा है कि आजीवकों के लिए जो है गुफाएं बनवाई गई थी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मौर्य युग में
पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने का काम जो था वो पूर्ण विकास उसका हो चुका था। अशोक और उसके पौत्र जो थे दशरथ, इनके समय में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नाम की गुफा ये सर्व प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, जरूर याद रखिएगा कि अशोक और उसका जो पौत्र था दशरथ, इन्होंने गुफाओं को काटकर ये आजीवकों के लिए बनवाया था। और अशोक ने यहाँ पर दो गुफाएं बनवाई, एक सुदामा की गुफा और दूसरी कर्ण चौपड़। ये दोनों का नाम याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है वो कौन सी है? सारनाथ है, कौशाम्बी है, या फिर आपका ये कुशीनगर है, या फिर ये देवी पाटन है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 33 मील की डिस्टेंस पर है ये कौशाम्बी जगह। ठीक है। और कौशाम्बी नाम मतलब ये जो वैदिक और फिर जैन साहित्य, इसमें अनेक बार इसका उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के जो राजा थे निक्षु, इनने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह के बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करी थी। मतलब हस्तिनापुर जो है गंगा के प्रवाह में बह गया, उसके बाद कौशाम्बी नगर की स्थापना किसने करी? निक्षु ने करी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। जैन ग्रंथ के अनुसार जो है कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कौशाम्बी पड़ा। और ये नगर जैन बौद्ध दोनों के लिए ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। महात्मा बुद्ध इस नगर में आकर कई बार धर्मोपदेश उन्होंने किया और लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख जो है उसमें घोषित राम विहार, जिसका निर्माण किसने कराया? श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म के जो छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, उनका जो प्रसिद्ध मंदिर है प्रभासगिरी, वो यहीं पर अवस्थित है या फिर लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की बात करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो गोमतेश्वर की मूर्ति जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो यही यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ ये अरुणाचल प्रदेश में है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर देखते हैं थ्योरी में क्या दिया हुआ है कि श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये गंग शासक जो थे रचमल्ल चतुर्थ या फिर पंचमल्ल इनको बोला जाता है, इनके शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली या फिर गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जो जैन मूर्ति है इसका निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने कराई थी, अभी हमने इसका आंसर देखा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें बात करी गई है आपसे, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली की जो भी हमने मूर्ति देखी गोमतेश्वर की, उसी के लिए होता है। सो महामस्तकाभिषेक जो है ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण उत्सव है और हर 12 साल के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। सो इसके साथ ही हमारा जैन धर्म का ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। पहली बार अगर आपने ये वाले वीडियो को देखा है, पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब जो है हर दिन आपको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और एनवायरनमेंट से, ठीक है, और साइंस से, हर किसी से एक चैप्टर, 1 चैप्टर विल बी फिनिश्ड हियर। सो जुड़े रहिए, देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।